हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ खेम जीरा का 7th एपिसोड। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है क्योंकि आज प्राण को काफ़ी ज़्यादा जेलेसी होगी। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब प्राण काफ़ी छोटा रहता है तब वो अपने डैड के साथ प्रेम की फैक्ट्री के पास आता है और वो बैठकर रेडियो की कैसेट को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रेम आती है और कहते हैं, प्राण तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्राण कहता है, देखो ना मेरी मोम की कैसेट खराब हो गई है, अब मैं कैसे करूँगा? तो प्रेम कहती है, क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? तो प्राण कहता, नहीं, मेरे डैड तुम्हारे डैड से मिलना चाहते थे, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तभी प्रेम कहती है, अब तुम इस तरह गाना सुन सकते हो। तभी प्राण कहता है, पर उसमें अपनी मोम का गाना तो मैं नहीं सुन सकता हूँ ना। तो प्रेम वही गाना लगा देती है। तो प्राण कहता है, तुम्हें कैसे पता मुझे यह सॉन्ग पसंद है? प्रेम कहते हैं, क्योंकि यह गाना काफ़ी अच्छा है इसलिए मैंने यह गाना सेव किया था। तभी प्रेम और प्राण गाना सुनते रहते हैं। प्राण जैसे ही वो गाना सुनता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यह देखकर प्राण अपनी आंखों को पोंछने लगता है। यह देखकर प्रेम कहती है, तो और तुम अपनी आंखों से आंसू क्यों पोंछ रहे हो? अगर तुम्हें रोना है तो तुम रो सकते हो। तभी प्राण कहता है कि मेरे दादाजी ने कहा है कि एक समन बनने पर आप अपनी असलियत को किसी के सामने नहीं दिखा सकते हो। अगर आप अपनी कमजोरी किसी के सामने दिखाओगे तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी प्रेम कहती है, पर तुम मेरे दोस्त हो और मेरे सामने हमेशा रियल रहना। समन भी एक इंसान होते हैं, क्या वो इंसान नहीं होते? और हाँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जैसा भी महसूस होगा तुम मेरे सामने अपने आप को रियल रखना। और हाँ, स्माइल करो। और उसे स्माइल करने की बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह एक स्माइल करना चाहिए। और तभी प्राण प्रेम को देखकर स्माइल करता है। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज जब प्राण और प्रेम बड़े हो गए हैं, यानी प्रेजेंट लाइफ में, प्राण अपने ग्रुप के साथ प्रेम के बताए हुए प्लेस पर आ जाता है जहां प्राण आज आउटफिट में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है। खेम और जेड और चरण भी उतर जाते हैं। तभी वहाँ पर प्रेम आ जाती है और कहती है कि प्राण शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। तभी प्राण जब प्रेम को देखता है तो अपना चश्मा उतार लेता है। तभी प्रेम कहती है, ओ प्राण तुम आ गए हो। जेड और चरण को भी वो हेलो करती है, तुम लोगों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। खेम जब प्राण और प्रेम को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि प्रेम अपने दोस्त को प्राण के नाम से ही बोलती है। और तभी प्राण कहता है, शुक्रिया यहाँ तक हम लोगों को कार भेजने के लिए। और तभी प्राण से प्रेम कहते हैं, चलो इस तरफ। जैसे ही प्राण जाने लगता है, जेड से कहता है, अपने दोस्तों के साथ रहना, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे क्योंकि वो लोग बाहर वाले हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वही दूसरी तरफ खेम, चरण और जेड एक पेड़ के पास आ जाते हैं और यहाँ जो प्लेस होता है वहाँ पर काफ़ी बड़े लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर वो स्वतंत्रताकारी की डेथ हुई थी जो कि अपने आज़ादी के लिए मर चुके हैं। तभी खेम कहता है, क्या यह वही जगह है जहाँ पर उन लोगों की डेथ हुई थी? मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी आत्माएं भी होगी। तभी जेड कहता है, हाँ ये वही जगह है। पता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रताकारी थे, उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए यहीं पर जंग किया था। मुझे लगता है प्रेम अपने स्टूडेंट को इसलिए यहाँ पे लाई है क्योंकि वह सभी को उसी जगह की याद दिलाना चाहती है। खेम को अजीब सा महसूस होता है, उसे रामपोंग दिखाई देती है। यह देखकर खेम कहता है, मुझे उसका एहसास हो रहा है, रामपोंग भी यहीं पर है। और तभी जेड कहता है, तुम उसे महसूस कर सकते हो ना? पहले मुझे लगता है कि मास्टर अगर यहाँ पर है तो हम लोगों को कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग उनकी इजाज़त लेंगे तो वो आत्माएं हम लोगों को चोट नहीं पहुँचाएंगी। वही दूसरी तरफ इन सभी स्टूडेंट पर वो पानी छिड़कता है और कहता है, अगर तुम इस जगह का यूज कर रहे हो तो जैसे ही तुम्हारा प्ले ख़त्म हो जाएगा तुम इस जगह की सफाई कर देना, जिससे कि उन्हें लगेगा कि उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है और वो लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तभी प्रेम कहती है, शुक्रिया, पर क्या अगर तुम्हारे पास कोई फ्री वक्त है तो यहाँ पास में एक मंदिर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? प्राण कहता है, मुझे कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। और तभी प्रेम के पास एक स्टूडेंट आ जाता है और कहता है कि प्रेम मैं कैसे करूं? और तभी प्रेम कहता है, मैं आती हूँ। वही दूसरी तरफ प्राण के पास खेम आता है और कहता है, मुझे लगता है यहाँ पे मेरी वजह से वो रामपोंग भी आ गई है और क्या पता वो लोगों को कंट्रोल करके कोई मुसीबत क्रिएट करे, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यह सुनकर प्राण कहता है, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर खेम कहता है, आपका क्या मतलब है मास्टर? तभी प्राण कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। और तभी प्राण अपने हाथ का एक ब्रेसलेट उतार कर खेम को दे देता है जो कि उसके दादाजी की ताबीज़
भी जाती है। खेम कहता है यह तो तुम्हारे दादाजी का है ना, और तभी प्राण कहता है यह मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ, इसे खोना नहीं, और हाँ इससे हमेशा अपने अपने पास रखना, इसका हमेशा ख्याल रखना, और हाँ इसके होते हुए तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। वही खेम और प्राण जब जाने लगते हैं तो उनके ऊपर एक लकड़ियों का लट्ठा गिर जाता है, जिसकी वजह से प्राण को काफी चोट लग जाती है और उनके हाथों से खून निकलने लगता है। और प्राण कहता है क्या सभी लोग ठीक है? तो प्रीम कहती है अपना देखो, तुम्हें चोट लग गई है, मुझे लगता है तुम्हारे चोट का इलाज करना चाहिए। प्राण कहता है जाकर अपने स्टूडेंट को देखो, मैं ठीक हूँ। और खेम काफी गुस्सा करता है। खेम का गुस्सा ऐसा होता है जैसे कि वो ही उसकी वाइफ हो, और यह देखकर खेम कहता है तुम अपनी केयर करो ना मास्टर, देखो ना अगर आपके घाव पर इलाज नहीं हुआ तो आपका घाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। यह देखकर प्रीम कहती है खेम सही कह रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें लेकर हम लोगों को चलना चाहिए जिससे कि तुम्हारी चोट ठीक हो जाए। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रीम के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनकी पेंटिंग खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें? तभी खेम कहता है क्या तुम लोगों के पास कुछ फोटो है, मैं इस फोटो को ठीक कर सकता हूँ। तो वो स्टूडेंट कहता है शुक्रिया खेम। दूसरी तरफ प्राण और प्रीम बैठे रहते हैं। प्रीम कहती है शुक्रिया प्राण, मुझे बचाने के लिए, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नाम से बुला रही हूँ। यह सुनकर प्राण कहता है ऑफकोर्स हम लोग दोस्त हैं, मेरे समन बनने से पहले हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। और तभी प्रीम कहती है मुझे लगा तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस होगा जब मैं तुमसे ये मदद मांगूंगी। यह सुनकर प्राण कहता है तुम मुझसे मदद मांग सकती हो, अगर समन के रूप में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो यह काफ़ी अच्छी बात होगी। तभी प्रीम कहती है आज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, हाँ जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगी। और तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है। यह देखकर प्रीम कहती है तुम मुझे बस वो फ़ोटो भी शेयर कर सकते थे, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो पोंग कहता है वैसे इस लिफाफे में क्या है? तो प्रीम कहती है यह एक स्पीच है जो मैंने स्टूडेंट के लिए लिखा है। और तभी पोंग मास्टर प्राण का मजाक उड़ाता है और कहता है ओ तुम्हें तो खुद ही चोट लग गई। यह देखकर प्रीम कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो पोंग कहता है जाकर मैं स्टूडेंट की मदद करता हूँ। प्राण जब देखता है कि किस तरह पोंग खेम के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहा है, उसे काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है, पर अपनी जेलसी को कम करने के लिए वो चुप रह जाता है और कहता है इसकी पूरी स्किन जल जाएगी, इसने तो सनस्क्रीन भी नहीं लगाया है। यह सुनकर प्रीम कहती है क्या कह रहे हो प्राण? तो प्राण कहता है कुछ नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जेट वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर चरण आता है और कहता है उन्होंने कहा है कलर लाने के लिए। जेट कहता है देख रहे हो खेम हम लोगों के साथ मस्ती करने की बजाय वहाँ पे पेंटिंग करने बैठ गया है। तभी जेट कहता है कि ये सब कलर तो बेकार हो गए हैं, ये सूखे कलर है, उन्होंने ये क्यों लाए? तो चरण कहता है शायद इसे मिलाने के लिए। तभी चरण जेड को देखता रहता है और उसे मुस्कुराता रहता है। जेड भी मुस्कुराता रहता है। तभी जेड को एक चीज दिमाग में आती है तो वो पेंट से चरण की चश्मा पे उसको लगा देता है। यह देखकर चरण कहता है देखो तुमने मेरे सारे चश्मे गंदे कर दिए। जेड कहता है क्या तुमको किसी ने बताया है कि तुम चश्मों के बिना सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हो? यह देखकर चरण को पुराने दिन याद आ जाते हैं, यानी कि पास्ट लाइफ के। यह देखकर चरण मुस्कुराने लगता है। जेड कहता है क्या हुआ चरण? चरण कहता है कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह प्ले स्टार्ट हो जाता है और जिस तरह वो लोग मरे होते हैं जो कि होली मैन रहते हैं उनके बारे में दिखाया जाता है कि किस तरह अपनी आज़ादी के लिए लोगों से लड़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ किस तरह एक लड़का पूरी कहानी को बताता रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो प्ले स्टार्ट कर देते हैं, पर इस प्ले के बीच में एक अलग सा हादसा हो जाता है। रामपोंग भी आ जाती है जिसे खेम को एहसास हो जाता है कि रामपोंग आ गई है। रामपोंग कहती है खेम। यह सुनकर खेम और ज़्यादा डर जाता है। और तभी जेड कहता है वो तो रामपोंग है। तभी रामपोंग कहता है कि मैं तो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी जेड कहता है मास्टर रामपोंग आ गई है, क्या आप कुछ नहीं करोगे? तभी मास्टर चुप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं। रामपोंग जो खेम और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो उसका ही बुरा हाल हो जाता है। यह देख जेड कहता है मास्टर यह आपने सब कुछ किया है, आपने ये कैसे किया? तो मास्टर कहता है ये मैंने नहीं किया, इसके पीछे कोई और है। तो जेड कहता कौन? तो दिखाया जाता है कि जो लोग यहाँ पर मरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पवित्र आत्माएं हैं,
उन्हें ही रामपोंग को रोक रखा था। तभी प्राण कहता है मैं नहीं हूँ, पता है यहाँ के आदमी जो होली मैन है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, इसी वजह से जो भी आत्माएं उनको बेइज्जती करेगी, उन्हें चोट पहुँचाना चाहेगी, वो उन आत्माओं को वो छोड़ेगी नहीं। दिखाया जाता है किस तरह वह होली मैन आत्माएं रामपोंग का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल करती है और इस तरह वह लोग प्ले करते रहते हैं। रामपोंग सोचती है सभी को वो अपने वश में कर, आज खेमजीरा का तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा हाल करूँगी, पर खेम का वो कुछ भी नहीं कर पाती और तभी यह प्ले खत्म हो जाता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। दूसरी तरफ चरण कहता है खेम तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तभी खेम कहता है मैं विश करता हूँ कि जो भी मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ वो सब कुछ देखे। सच में वो होली मैन काफ़ी ज़्यादा खुश है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि किस तरह प्रेम ने अपने स्टूडेंट से उन्हें याद किया। सच बताऊं तो हिस्ट्री में उनका नाम दर्ज नहीं है, पर आज जब दुनिया उन्हें याद करे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चरण कहता ऑफ कोर्स उन्हें तो काफ़ी खुशी मिलेगी ही। वही दूसरी तरफ रामपोंग कहती है कि इस बार तो मैं फेल हो गई हूँ, अगली बार मैं तुम्हें खेमजीरा कभी नहीं छोड़ूंगी। वही दूसरी तरफ प्राण बैठा रहता है, तभी वहाँ पर प्रेम आ जाती है। तभी प्राण कहता है आज का प्ले काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट था। प्रेम कहती है पता है मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो जल्दी आने वाला होगा। तभी प्राण कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना, तुम कह सकती हो। और तभी प्रेम कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ और मैं कई सालों से सोच रही हूँ कि अब प्राण की लाइफ में मेरा भी कोई मौका है। तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों पहले से क्लोज है और तुम्हारे रिलेशन से पहले मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारे सम्मान के बाद भी मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। तभी प्राण कहता है लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। प्रेम चुप हो जाती है और वह उदास हो जाती है। प्राण एक तरफ साफ मना कर देता है कि सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तभी प्रेम कहती है कि इस बात के बारे में फिर से सोचो और उसे एक गिफ्ट देकर चली जाती है। और यहाँ पर खेम ये सब बातों को सुनता रहता है। वो जाने लगता है तो प्राण कहता है खेम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या मुझसे कुछ कहना था? खेम रुक जाता है। तभी खेम कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना था, एक्चुअली पोंग हम लोगों को आज रात के मेले में ले जाना चाहता था, मैं तो बस इजाज़त लेने के लिए आया था। तभी प्राण कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। तभी प्राण कहता है अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी होगी, और हाँ तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। तभी खेम कहता है कि मैं आपके यहाँ पर आऊँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ, तो अगर आपको ठीक नहीं लगता पर तो मैं नहीं जाऊँगा। तो प्राण कहता है कि नहीं तुम जा सकते हो। और तभी प्राण कहता है अगर कुछ भी गलत होगा तो मैं पोंग को इस चीज़ के लिए गलत ठहराऊंगा क्योंकि वह सबसे बड़ा ही पागल है, तो मैं चाहूँगा कि वो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखे। तभी खेम जब प्राण को वो ब्रेसलेट देने लगता है तो प्राण कहता है मुझे लगता है जब तुम वापस आओगे तभी मुझे लौटा देना, और हाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना और ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। वही दूसरी तरफ पोंग आ जाता है खेम चरण और जेड को लेने के लिए। तभी जेड कहता है मुझे लगता है कि तुम काफ़ी बड़ी कार लेकर आओगे, यह तो काफ़ी छोटी सी कार लेकर आए हो। तभी पोंग कहता है अगर मैं फैंसी कार मेले में लेकर जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, और इसी वजह से मैं यह कार लेकर आई हूँ। पैसेंजर सीट खेम तुम्हारी है क्योंकि तुम मुझे मैप बताओगे। जेड कहता है चिंता मत करो, मैं यही का हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और तभी खेम कहता है कि नहीं रहने दो, मैं खुद ही बैठ जाता हूँ पैसेंजर सीट पर। यह देखकर चरण कहता है क्या तुम्हें लग रहा है कि खेम पोंग को एक मौका दे रहा है? तो जेड कहता है बस करो, मैं तुम्हारे शिप को कुछ भी नहीं कहूँगा और मैं उसका फैन नहीं हूँ। वही दूसरी तरफ प्राण ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अपने दोनों ट्विन सर्वेंट से कहता है जाकर मेले पर नज़र रखना, और थोंग तुम मेले में जाओ और एक तुम मुझे सारी बातें बताओगे। तभी उसके ट्विंस चले जाते हैं। तभी थोंग कहता है असल में मास्टर आप चाहते हो कि मैं खेम पर नज़र रखूँ ना? तभी प्राण कहता है वैसे तुम लोगों को मार खाए हुए बहुत दिन हो गई है। दूसरी तरफ यह सभी लोग मेले में आते हैं, काफ़ी सारी मस्ती करते हैं और खेम भी काफ़ी मस्ती करता है। और तभी पोंग खेम के लिए बटर कोल लेकर आता है, पर जेड को तो डांस शो दिखता है और वो कहता है ओह यह तो काफ़ी बड़ा सिंगर है, मुझे लगता है यह मोरल सिंगर है, मुझे डांस करना है, वैसे तुम लोग चलोगे? तभी खेम मना कर देता है और कहता है मुझे भीड़ भाड़ी वाली जगह पसंद नहीं है। तभी जेड कहता है तुम नहीं चलोगे तो
पोंग क्या तुम चलोगे? पोंग कहता है कि नहीं, और कहता है अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं किसके साथ जाऊंगा? तभी जेड चरण का हाथ पकड़कर लेकर चला जाता है। अब खेम और पोंग अकेले जाते हैं और पोंग कहता है वैसे हम लोगों को कौन से अगले मेले में जाना चाहिए? तो खेम कहता है क्यों ना हम लोग इस महल में जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेड पागलों की तरह डांस करता रहता है और चरण कहता है मैं इसके साथ नहीं हूँ, मैं तो अजनबी हूँ। तभी चरण जेड से कहता है कि चलो ना डांस करो, वैसे भी अगर तुम डांस नहीं करोगे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें तो बस डांस करना है। और तभी चरण जब जेड को इतना खुश देखता है तो वो भी खुश हो जाता है और वो काफी ज्यादा स्माइल करता है। वही दूसरी तरफ एक मास्टर को बताता है पता है पोंग को काफी डर लग रहा था भूतिया महल में, इसी वजह से वे खेम का हाथ पकड़ लेता है। यह सुनकर मास्टर का मुंह बन जाता है, मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता हूँ। यह देखकर एक कहता ओ आप ही ने तो कहा था ना मैं आपको सारी बात बताऊं। मास्टर तो मैं आपको सारी बात तो बताऊंगा ही। और दूसरी तरफ जब खेम और पोंग भूतिया महल में निकल जाते हैं तो पोंग को काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है। खेम कहता है क्या हुआ पोंग, तुम्हें सच में भूतों से डर लगता है ना? पोंग कहता है खेम तुम्हें तो डर नहीं लगता? तो खेम कहता है नहीं मुझे भूतों से डर नहीं लगता, क्यों ना हम लोग इस तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है उससे वो ज़्यादा कम डरावना था। और तभी दूसरी तरफ पोंग कहता है लगता है जेड और चरण अभी भी डांस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को उधर चलना चाहिए। और जब पोंग और खेम जाते रहते हैं तभी पोंग कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मैं जानता हूँ यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। खेम कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त मानता हूँ। तो पोंग कहता है क्या तुम मुझे बस दोस्त मानते हो, क्या कोई है जिससे तुम प्यार करते हो? खेम चुप हो जाता है और कहता है मैं जानता हूँ यह बातें सुनकर तुम काफ़ी उदास हो गए, पर मुझे माफ़ कर देना। तभी पोंग कहता है इट्स ओके। तभी खेम कहता है मैं तुम्हें एक अपना बड़ा भाई के रूप में मानता हूँ, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। और तभी पोंग कहता है इट्स ओके खेम, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि इस दिल पर कोई और राज करता है। इस तरफ जेड और चरण भी डांस करके आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं वैसे खेम कहाँ पे है, चलो हम लोग खेम को ढूंढते हैं। तभी चरण कहते हैं हाँ वो जरूर पोंग के साथ होगा, तो हम लोग जल्दी वहाँ पे चलते हैं। वही दूसरी तरफ खेम और पोंग बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर पोंग का एक दोस्त आता है, असल में वो दोस्त नहीं दुश्मन होता है, और कहता है ओ आज तो मेरी किससे मुलाकात हो गई है, यह तो पोंग है। पोंग क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आए हो, क्या यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और तभी पोंग कहता है आज मैं बहुत बिजी हूँ, क्यों ना कहीं और मिलते हैं। तभी पोंग उन लोगों से थोड़ा हटने की कोशिश करता है, वो जो लड़का होता है उसका नाम क्ला होता है, वो कहता है ओ तो तभी उन लोगों की लड़ाई रोकने के लिए खेम कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। तभी वो जो दूसरा लड़का होता है वो कहता है क्या तुम बॉस हो इसके जो मुझे भी हुक्म दोगे? तो तभी दिखाया जाता है कि वो खेम को धक्का दे देता है। पोंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो क्ला को भी धक्का दे देता है। तभी पोंग और खेम हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये बहुत मज़ेदार सीन रहता है, किस तरह चरण और जेड रहते हैं। जेड कहता है कि ये तो क्ला है जो कि पोंग का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मुझे लगता है कि चरण हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर चरण उससे पहले ही भाग जाता है। जेड कहता है ओ मेरा दोस्त तो भाग गया, मुझे भी अब जाना चाहिए। दूसरी तरफ कला वो एक काला मैजिक करता है और अपने साथ एक बहुत बड़े छोटे छोटे चीजों को भेजता है जो कि इन लोगों का पीछा करता है। दूसरी तरफ चरण कहता है वैसे पोंग इस बार तुमने क्ला के साथ क्या किया है, लगता है वो लोग हम लोगों का पीछा नहीं कर छोड़ेंगे। तभी चरण कहता है नहीं वो लोग अभी भी पीछा कर रहे हैं। जब वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां उन्हें दिखता है कि एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का झुंड उनके सामने आ रहा है। यह देखकर सभी लोग कहते हैं यह क्या है? तभी जेड कहता है उसने काला जादू किया है और यह उन्हीं लोगों को ढूंढ लेता है जिसके लिए काला जादू किया जाता है। यह देखकर जेड कहता है ओ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों का क्या होगा? वही दूसरी तरफ थोंग एक को बताता है खेम और सारे ग्रुप वाले काफी बड़ी मुसीबत में हैं। तभी मास्टर अपने जादू से खेम के प्रोटेक्शन के लिए कुछ भेजता है। वही दूसरी तरफ वो खेम को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाते हैं और जेड कहता है तुम्हारे पास वो ताबीज है ना, तो मास्टर ने तुम्हें दिया था, मुझे लगता है कि तुम्हें खेम को लेकर उसके साथ जाना चाहिए और मेरे बारे में मत सोचो, मैं तो कुछ ना कुछ करके आ जाऊंगा। तभी सभी लोग चले जाते हैं। पहले तो चरण चला जाता है पर तभी चरण वापस आ जाता है, जेड को बचा लेता है
और जेड और चरण का कुछ नहीं करते। तो तभी जेड कहता है चरण तुम क्यों नहीं गए। चरण कहता है मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तभी जेड और चरण भी हाथ पकड़कर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पोंग, तुमने मुझसे पंगा लिया है, इस बार तुम्हारा काम खत्म कर ही मानूंगा। तभी वहां पर दिखाया जाता है कि इस तरह मास्टर का भेजा हुआ मधुमक्खी आ जाता है जो कि खेम और पोंग को बचा लेता है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेड कहता है चरण तुम वहां पे क्यों आए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी चरण वह दिखाता है जो कि मास्टर प्राण ने उसे दिया था कि अगर कुछ भी उसे होगा तो मास्टर प्राण उसे जरूर बचाएंगे। तभी वहां पर थोंग आ जाता है और कहता है चिंता मत करो, मास्टर के जादू सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तो तुम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जब क्ला मास्टर का वो मधुमक्खी देखता है तो वो डर जाता है। तभी पोंग के पास चरण और जेड आता है और कहता है पोंग क्या तुम ठीक हो। पोंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तभी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे काफी सारे कीड़ों ने काट लिया था। तभी खेम उसे मास्टर के घर लाता है। मास्टर जब खेम को पोंग का हाथ पकड़ते हुए देखता है तो मास्टर कहते हैं लगता है यह ठीक हो जाएगा और इसे ठीक लगने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी चरण कहता है मुझे लगता है खेम आज रात तुम्हें इस पर ध्यान रखना होगा, इस कमरे में तो सभी लोग नहीं सो सकते, इसी वजह से मैं और चरण दूसरे कमरे में चले जाएंगे। और तभी दूसरी तरफ प्राण खेम के लिए लाए हुए सामान को देखता है तो तभी खेम कहता है मैं तुम्हारे लिए स्प्रिंग रोल लाया था पर हम लोगों को लौटने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, यह खराब हो गया है। तो तभी प्राण कहता है रहने दो, मेरे प्लेट में निकाल दो, मैं खा लूंगा। तभी खेम कहता है क्या सच में। वही दूसरी तरफ चरण अपने और जेड के बीच में बहुत सी तख्तियों को लगा देता है। यह देखकर जेड कहता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। प्राण कहता है मैं कभी भी किसी के साथ नहीं सोया हूँ। तो जेड कहता है हम लोग जब इस गांव में आए थे तो मेरे साथ तो सो रहे थे ना, लगता है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो। तभी चरण कहता है नहीं मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तभी जेड कहता है तुम हमेशा सपने में एक लड़की का नाम लेते हो जीन, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो चरण कहता है क्या तुम्हें उससे जेलसी हो रही है। तो तभी जेड कहता है बताओगे या क्या लेना देना है तुम्हारा उससे। दूसरी तरफ खेम स्प्रिंग रोल निकाल कर ले आता है। तभी वहीं पर मधुमक्खी आ जाती है। प्राण कहता है अपना हाथ आगे करो, उस मधुमक्खी को अपने हाथ में पकड़ लो। जैसे ही खेम अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो मधुमक्खी खेम के हाथों में आ जाती है। खेम के पास वो एक प्यारा सा मूर्ति बन जाती है। यह देखकर खेम कहता है मतलब यह चीज ने मुझे बचाया। तभी प्राण कहता है ओ तुम्हारी पीठ के पीछे कैसी चोट है। तभी खेम कहता है कुछ नहीं। और तभी प्राण कहता है मैं देखूं यह कैसी चोट है। जब प्राण खेम की चोट को देखता है तो कहता है ये कैसे लगा। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरफ चरण जेड को बता देता है कि हम दोनों पास्ट लाइफ में खेम के दोस्त थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यह देखकर जेड कहता है ओ तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो, हम लोग तो अभी रिलेशनशिप में भी नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठा लूंगा। तो चरण कहता है मुझे खुद पर यकीन नहीं है, मैं कुछ चिंता में हूँ, कहीं मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाऊँ और हाँ शायद कुछ कर पाऊँ तो मुझे ही सबसे ज़्यादा चिंता होगी। यह जो फीलिंग है ये पास्ट लाइफ की है या फिर न्यू लाइफ की। तो तभी जेड कहता है मुझे लगता है कि मुझे भी यह जानना होगा कि मैं जिस बारे में तुम्हारे बारे में फील करता हूँ वो इस लाइफ की है या पास्ट लाइफ की। तभी जेड तुरंत चरण को किस कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि यह फीलिंग इस लाइफ की है। और तभी जेड कहता है तुम्हें कैसे लगा। तो चरण कहता है क्या जेड कहता है क्या यह भी पूछने की ज़रूरत है। तभी चरण कहता है मैं फिर से ट्राई करना चाहूँगा। और तभी चरण और जेड एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। वैसे एक कपल का तो रिश्ता पक्का हो ही जाता है। अब बचे हमारे दूसरे क्यूट कपल। और तभी प्राण कहता है यह चोट तुम्हें कैसे लगी। तो तभी खेम कहता है कुछ लोग हम लोग पर पत्थर मार रहे थे इसी वजह से लग गया, मास्टर मैं ठीक हूँ। तभी प्राण उसके लिए दवाई लाता है और कहता है पीछे मुड़ो। तो खेम कहता है मास्टर रहने दीजिए मैं कर लूँगा। प्राण कहता है नहीं और तभी खेम को चोट पर दवा लगा देता है और यह सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। प्राण खेम को तो दवा लगाता है पर ऐसा लग रहा था कि प्राण अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। तभी खेम कहता है मास्टर क्या आप मुझसे गुस्सा है। तो प्राण कहता है हाँ मैं गुस्सा हूँ पर तुमसे नहीं बल्कि पोंग पर, क्योंकि वो तुम लोगों को वहाँ पर लेकर गया था और मेले में तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाया। और सच बताऊँ तो मैं खुद से गुस्सा हूँ, एक्चुअली तुम मेरे घर में रहते हो, मैंने कई बार तुम्हारी मदद की और मैंने इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की कि कहीं तुम्हें कोई चोट पहुँचा सके, और सच बताऊं इसलिए मैं अपने आप पर गुस्सा हूं। और तभी खेम कहता है मास्टर आपका मतलब क्या है। तभी प्राण खेम के और क्लोज हो जाता है और खेम कहता है कि क्या मास्टर। प्राण कहता है सच बताऊं तुम मेरे होते तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें चोट पहुंचा सकता था, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। मैंने इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया कि कोई भी तुम्हें
चोट पहुंचा सके। तभी प्राण खेम के और क्लोज आ जाता है और यह सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है और ऐसा लग रहा था जैसे प्राण अपनी फीलिंग को रोक नहीं पा रहा और खेम को किस करने की कोशिश करने लगता है। ओ मास्टर, तभी खेम के पास प्राण आ ही जाता है और ऐसा लगता है कि प्राण खेम को किस कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।